दिल्ली में रमन नाम का एक लड़का रहता था। वो शीला नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमन और शीला एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शीला रमन से कहती है, रमन, हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शीला की बात सुनकर रमन शीला से कहता है, शादी? लेकिन शीला, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर कर लेंगे। जल्दी क्या है? तुमको रुकना है तो रुको, मेरे घर वाले तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और वो मेरे घर पर सबको पसंद है। शीला की बात सुनकर रमन उदास हो जाता है और शीला से कहता है, शीला, ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कल अपने घर वालों को लेकर मेरे घर चले आओ, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे और तुम मेरी शादी में वेटर का काम कर लेना, समझे? ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के जाने के बाद रमन सोच में पड़ जाता है। रमन पूरी रात सोच में पड़ा रहता है और सुबह होते ही तैयार होकर शीला के घर चला जाता है। शीला के माता पिता रमन को देखकर हैरान हो जाते हैं। रमन अपने और शीला के बारे में उन दोनों को बताता है, जिसे सुनकर शीला के पिता गणेश रमन से कहते हैं, देखो बेटा रमन, हमें इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो और जब तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो तो हम दोनों को क्या आपत्ति है? गणेश की बात सुनकर रमन और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गणेश दोबारा बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं है, ऐसा क्यों? गणेश की बात सुनकर रमन परेशान हो जाता है और चुप हो जाता है। रमन को परेशान देख गणेश की पत्नी सीता बोलती है, तुम भी ना बेचारे को इतना डरा दिया। अरे अभी शादी थोड़ी हुई है, अरे ले आएगा अपने माता पिता को तुमसे मिलवाने के लिए, इतना क्या दबाव डाल रहे हो? सीता की बात सुनकर रमन चैन की सांस लेता है और थोड़ी देर वहाँ बैठकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों में ही रमन और शीला की शादी हो जाती है। एक दिन शीला रमन से कहती है, रमन, देखो देखो, तुमने हमारे घर वालों को अपने माता पिता और घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलवाया। मैं शादी के समय कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह ससुराल देखना है। शीला को गुस्से में देख रमन बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे मेरे गांव। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ दिन का समय दो। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर लूं, फिर हम गांव ही चलेंगे। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गांव जाने का समय आ जाता है और जिस दिन की ट्रेन होती है, रमन शीला से कहता है, शीला, मैं ऑफिस के काम में फंस गया हूँ, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अकेले गांव चली जाओ। मैं अपने भाई चमन से कह दूंगा, वो तुम्हें स्टेशन से ले लेगा। और हाँ, 2-3 दिन में अपना काम खत्म करके मैं भी वहाँ आ जाऊंगा, ओके? शीला को रमन की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बैठकर रमन के गांव शाहपुर पहुंच जाती है। रात का समय होता है। शीला ये देखकर घबरा जाती है। ये स्टेशन कितना डरावना है, कुत्ते कितनी जोर जोर से रो रहे हैं, ऊपर से रमन का भाई भी रमन की तरह कितना गैर जिम्मेदार है, अभी तक स्टेशन नहीं आया। एक काम करती हूँ, अकेले ही यहाँ से चलती हूँ। शीला वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है और शीला को बोलता है, शीला बेटी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। बूढ़े की बात सुनकर शीला घबरा जाती है और स्टेशन से बाहर आ जाती है। बाहर एक तांगे वाला बैठा होता है। शीला तांगे वाले के पास जाती है और बोलती है, तांगे वाले भैया, मुझे शाहपुर जाना है, चलोगे क्या? शाहपुर का नाम सुनकर तांगे वाला डरते हुए कहता है, शाहपुर? वो भी रात में? कैसी बात कर रही हो बहन? मैं तो क्या, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तांगे वाले की बात सुनकर शीला डर जाती है और बोलती है। इससे पहले तांगे वाला कुछ कहता, रमन का भाई चमन वहाँ आ जाता है। चमन की शक्ल हूबहू रमन से मिलती थी।
शीला इतनी डर गई होती है कि वो चुपचाप चमन के साथ चलने लगती है। क्या हुआ भाभी, इतना डर क्यों रही हो? हैं? मैं आपका देवर चमन ही हूँ, समझी? इसलिए डरो मत। चमन की बात सुनकर शीला चमन से कहती है, चमन, मैं डर नहीं रही, मैं ये सोच रही थी कि वो तांगे वाला शाहपुर के नाम से इतना घबरा क्यों रहा था। शीला की बात सुनकर चमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, रमन भैया सही कह रहे थे कि मेरी भाभी थोड़ी शक्ति है। अरे वो इसलिए घबरा रहा होगा क्योंकि रात का समय है, और क्या हो सकता है, हैं? फिर चमन और शीला घर आ जाते हैं। घर पर रमन की माँ तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है और शीला को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी और सुंदर है मेरी बहू, इसीलिए मेरा नालायक रमन इतना लड़ रहा था और मरा जा रहा था तुझसे शादी करने के लिए। तुलसी की बात सुनकर शीला शर्मा जाती है। ये देख तुलसी बोलती है, बहू, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, रात काफी हो गई है, खाकर सो जाओ। फिर शीला खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आती और वो जागती रहती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये इतनी रात को माँ किससे बातें कर रही है, मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर शीला अपने कमरे से बाहर झांकती है। शीला बाहर का नजारा देखकर घबरा जाती है। तुलसी एक चुड़ैल और दो शैतानों से बातें कर रही होती है। चुड़ैल तुलसी से बोलती है, कई दिनों बाद इस गांव में कोई शिकार आया है और तू कह रही है हम तीनों से ना खाएं? ऐसा कैसे हो सकता है भला, बता। चुड़ैल की बात सुनकर तुलसी बोलती है, चुड़ैल जी, वो मेरी बहू है, इस गांव में नई आई है, उसे कुछ मत कहो, अगर मारना है तो मुझे मार डालो, वैसे भी तुम एक एक करके मेरे सब घर वालों को मार चुकी हो। तुलसी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुझे मारकर हमें क्या मिलेगा तुलसी, मुझे तो तेरी बहू और बेटे को मारकर खाना है। दोनों का नरम नरम मांस। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो चुड़ैल जी, इसकी बहू और बेटे का मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे भूखे शैतानों, बहुत जल्दी इसकी बहू और फिर इसके बेटे का नरम मांस तुम्हें खिलाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और दोनों शैतान वहां से चले जाते हैं। शीला ये सब देखकर घबरा जाती है और अगले दिन सुबह ही वहां से जाने का निर्णय कर लेती है। अगली सुबह शीला तुलसी के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैंने रात में सब कुछ सुन लिया है और मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती, अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। शीला की बात सुनकर तुलसी बोलती है, तू सही कह रही है बहू, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जा, नहीं तो वो चुड़ैल तेरी जान ले लेगी। शीला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। चमन और उसके परिवार वाले शीला से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इतनी सुंदर लड़की को मुझसे दूर भगा रहे हो, अरे ये कहीं नहीं जा पाएगी और इसकी मौत मेरे और मेरे शैतानों के हाथों लिखी है। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तुलसी बीच में आ जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, तू मेरे पूरे परिवार को मार कर खा गई, लेकिन मैं तुझे मेरी बहू की जान नहीं लेने दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी चुड़ैल को पकड़ लेती है और शीला से वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन शीला बोलती है, माँ, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। शीला वहीं खड़ी हो जाती है। शैतान और चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जैसे ही शैतान शीला की तरफ बढ़ता है वहाँ रमन आ जाता है, लेकिन चुड़ैल इससे पहले कुछ करती रमन चुड़ैल और शैतान के ऊपर भी पवित्र गंगा जल डाल देता है। चुड़ैल और शैतान भी जल जाते हैं। लॉजिकल जीनियस, इस पहेली को ध्यान से देखिएगा। इस पहेली में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। पेट्रोल पंप में अचानक अरसलान की गाड़ी खराब हो जाती है। अरसलान को ऑफिस जल्दी पहुंचना है, इसलिए अरसलान सोचता है वो रेंट कार करके जाएगा। पेट्रोल पंप के सामने अरसलान को 3 रेंट कार नजर आती हैं। अरसलान तीनों गाड़ी को देख के सोचने लग जाता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों गाड़ी में से अरसलान के लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी? ऑप्शन ए चोरी की गाड़ी है। ऑप्शन बी का ऑनर वांटेड है, इसलिए अरसलान के लिए ऑप्शन सी सही रहेगा। जीनियस, क्या आपने भी सेम यही सोचा था?